सुपौल के बीरपुर एसएसबी 45वीं बटालियन में शुक्रवार 3 एसएसबी जवान की बिजली करंट से मौत और 9 घायल मामले में पूर्णिया रेंज के एसएसबी डीआईजी ने बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया। एसएसबी के डीआईजी आज 45वीं बटालियन मुख्यालय बीरपुर पहुंचे। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित बीरपुर एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना शुक्रवार को टेंट पिच करने के दौरान हाई वोल्टेज 11,000 के वोल्ट के तार की चपेट में आ जाने के कारण 3 एसएसबी जवानों की मौत और 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डीआईजी ने बताया कि बीरपुर 45वीं बटालियन के ऊपर से 3 हाई वोल्टेज तार गुजरता है, जिसको लेकर 2017 से दर्जनों बार बिजली विभाग को पत्र लिखा गया। एसएसबी जवानों की मौत बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ। बिजली विभाग के एसडीओ को अप्रैल 2017 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक दर्जनों पत्र लिखी गई। वहीं बिजली विभाग उदासीन बनी रही और इसी दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एसएसबी मुख्यालय परिसर से 3 फीटर लाइन ग्रामीण आपूर्ति के लिए भेजी गई है। हमारी मांग विद्युत विभाग से एसएसबी मुख्यालय के लाइन को अंडरग्राउंड करने व ग्रामीण बिजली आपूर्ति को इस मुख्यालय से हटाने की मांग की। एसएसबी के 3 मृतक जवानों में 2 महाराष्ट्र और 1 उड़ीसा के थे। तीनों मृतक एसएसबी जवानों के शव को सुपौल में शोक गार्ड सैल्यूट देने के बाद उनके स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनके घर भेज दिया गया। बाकी घायल सभी 9 जवानों की मधुबनी जिले के सकड़ी स्थित रामशिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 3 जवान की बॉन इंजरी के कारण स्थिति गंभीर है। उन्होंने बताया कि मृतक एवं घायल जवानों को विभागीय निर्देशों के आलोक में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में शोक का माहौल देखा गया। सभी एसएसबी जवान पूरी तरह से गमगीन दिखे। पूरी बटालियन में सन्नाटा दिखा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीआईजी पूर्णिया। सुपौल से संवाददाता शुभम कुमार की रिपोर्ट। कल ये बड़ा दुखद और दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है, जो ये हाई टेंशन लाइन कैंप के अंदर से गुजर रहा है। तो ये हमारे जवान टेंट पिच कर रहे थे, कुछ टेंट पिच थे और ये टेंट एक लगाना था। तो इसी लगाते समय हाई टेंशन लाइन की जो हाइट है वो काफ़ी कम है जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसकी वजह से थोड़ा सा वैसे ही हाइट इसका कम है और कंस्ट्रक्शन की वजह से ग्राउंड से जो हाई टेंशन लाइन गई हुई है इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। तो विभाग को कहा जा रहा है कि कई बार आपने चिट्ठी भी लिखा है। जी हाँ, 2017 में जहाँ पर हमारे बटालियन के रिकॉर्ड हैं, 2017 में इसका रिकॉर्ड मिल रहा है, जो हमने पहली बार एसडीओ को पत्र लिखा था। उसके बाद से हम लोग प्रयासरत हैं, करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं बिजली विभाग से, लेकिन उस कोई प्रभावी कदम बिजली विभाग द्वारा नहीं लिया गया है अब तक। कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना है। जी हाँ, निश्चित रूप से बिजली विभाग की लापरवाही है, या इन लोगों ने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए हैं इसको ठीक करने के लिए। और इसके अलावा कैंपस के अलावा जो गांव को बिजली की सप्लाई की गई है, वो उसका भी हाई टेंशन लाइन जो है हमारे कैंप के थ्रू से ही गुजर रहा है। यानी कि 3 हाई टेंशन लाइंस इस कैंपस के थ्रू गुजर रही है, और जिसकी वजह से टेंट पिच करते समय ये पोल संभवत उस पर टच नहीं किया हो, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन दूर से ही बिजली उसमें फ्लो कर जाता है, वो जो आयरन पोल्स हैं। तो इसकी वजह से हादसा हो गया। 3 इसमें मृत हो गए और बाकी 9 अभी रामशीला हॉस्पिटल जो दरभंगा के करीब में सकरी में है, वहाँ चिकित्सारत हैं और सभी लोग लेकिन स्टेबल हैं। कल हम वहाँ मिल के भी आए थे। जिन जवानों की शहादत हुई उनकी सब क्या भेज दिया गया? हाँ, इनका कल हमने आरटीसी सुपौल में इनका हमने सेरेमोनियल गार्ड उसका शोक शस्त्र मनाया गया और उनको हमने ट्रिब्यूट्स दिया। और सब लोग जो है पटना से अभी अपने उनके होम टाउन में उनकी बॉडीज़ को भेज दिया गया जा रहा है।
और वहाँ पे भी जहाँ उनका घर है, होम टाउन पे भी जो नियरेस्ट फोर्स है, सीएपीएफ है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी उनको अपने गाड़ियों में उनके होम टाउन तक बॉडीज़ पहुँचाए और वहाँ भी उनको ट्रिब्यूट्स पे करें।